नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। इस पौधे को पहचान लीजिए। ये नर्सरी में नहीं मिलेगा। ये आपको जो आपके शहर से अटैच जो होता नहीं, सड़क के किनारे एरिया या थोड़ा जंगल, पार्क, पहाड़ी या खेत खलियान, यहाँ मिलता है। इसे बोलते हैं वन कटेरी। आप यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। गूगल पे भी सर्च कर लेना, ये पौधा देख लीजिएगा। ये जंगली पौधा है। कौन सा पौधा है? जंगली। और जंगली पौधों के अंदर भी बहुत पावर रहती है। कारण हमें आपको इसके प्रभाव के बारे में नहीं मालूम। जंगल की ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं। चूंकि मैं वनस्पति तंत्र से हमने डिप्लोमा किया है, ठीक है, तंत्रोक्त में। वैद्य विशारद संपूर्णानंद बनारस से किया है। बाबा मेरे आयुर्वेदिक के आचार्य रहे, यानी वैद्य विशारद थे वो। तो जड़ी बूटियों को बहुत अच्छा ज्ञान है अपने को। तो ये जड़ी बहुत ही चमत्कारी है। जैसे वन में बहुत सारी ऐसी जड़ी होती हैं जिनका आप लोगों को ज्ञान नहीं रहता, संज्ञान नहीं रहता। वो पोटेशियम साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक भी होती है कि इतना गया गए काम से। ऐसी ऐसी भी जड़ी रहती कि खा लो लकवा मार देगा। ऐसी ऐसी भी जड़ी रहती हैं कि अगर किसी को खिला दे उसका दिमाग ही चला जाएगा। तंत्र में प्रयोग होने वाली जड़ी है, उसकी बुद्धि ही नहीं लौट के आएगी, वो एकदम पागल जैसा रहेगा। ऐसी ऐसी जड़ी हैं कि जिसकी दुकान पर शनिवार को लाकर फेंक दोगे तो उसकी दुकान को तो 2-2.5 साल कोई खोल ही नहीं पाएगा, जब तक उस जड़ी के पत्ते को लाकर जलाकर उसके यहाँ डाले नहीं जाएंगे। ऐसी ऐसी जड़ी हैं कि जिसकी 10 बूंद किसी मर्द को पिला दो नामर्द हो जाए। ऐसी ऐसी जड़ी हैं कि बहुत कामुक व्यक्ति है या औरत है, उसका आचरण बहुत बुरी तरीके खराब हो चुका है, उसको भी एक पत्ता पानी में घोलकर किसी तरीके पिला दीजिए, उसकी कामुकता नष्ट हो जाएगी, वो एकदम शून्य हो जाएगा, यानी सारा नेटवर्क गायब हो जाएगा। समझ गए? अब आप हंस रहे हैं। चलिए, ये तो बात रही जड़ियों की। आज इसी कड़ी में हम बहुत अद्भुत जड़ी लेकर आए हैं, जो भी आपको दिखाए हैं। ये पौधा ध्यान से सुन लीजिए। ये नहीं कि लाए उखाड़ के लगा दिए। जैसे आप किसी मूर्तिकार के यहाँ से मूर्ति उठा के लाए, घर पे रख दें, उसकी पूजा ना करें, ना उसको प्राण प्रतिष्ठा करें, ना उसका पंचोपचार पूजन करें, तो वो कोई कार्य आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं देगी। देखिए, हर पृथ्वी पर एक एक पत्थर काम का है, एक एक, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका सदुपयोग ना हो, और कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दोनों पहलू से देखा जाए, हर चीज काम की है। आपके यहाँ रखा हुआ कबाड़ भी काम का है। आपके यहाँ रखी हुई जो बेस्ट चीजें हैं वो भी काम की हैं। जो आपके यहाँ रखी हुई बेकार की चीजें हैं वो भी काम की चीजें हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए। तो इस पौधे को आपने पहचान लिया, नाम भी हमारा वाला जान लिया। अब चलिए कैसे क्या करना मैं बताता हूं। आप एक पत्रा होता है, पंचांग जिसे कहते हैं, पंचांग बोलते हैं। पंचांग में आप देख लीजिए, अश्वनी नक्षत्र कब पड़ रहा। अश्वनी नक्षत्र जिस दिन हो, उसी नक्षत्र के भीतर, यानी जो शुरुआत हो और अंत के भीतर, आप इस पौधे के पास जाना है और इसको गाय के दूध से नहलाना है। नहलाने के बाद इसको बोलना है कि आपको मैं लेने आया हूं। हमारे घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आप चलकर दूर करिए। आपका तेज, आपका बल, आपकी ऊर्जा के आगे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रुक सकती। मैं आपको लेने आया हूं प्रसन्नचित होकर। हे देवरूपी वृक्ष, प्रसन्न होकर आप मेरे यहां चलें। इसके पश्चात कोई धूप वूप नहीं दिखाना। उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बड़ा सा डाल देना, जैसे घूंघट उड़ाते हैं। उड़ाने के साथ आप चारों तरफ से आसानी से, कि जड़ ना कटने पाए, दूर से खोद कर जड़ सहित उसको ले आइए। ध्यान के उखाड़ने के साथ घर तक लाने के बीच ये पौधे पर से कपड़ा हटना नहीं चाहिए। कपड़ा हट गया तो बेकार, यानी एकदम कैप रहे, पौधा कपड़ों से ढका रहे। घर में पहले से गड्ढा उड्ढा खोद कर रखें। अब घर में अगर आपके, आजकल तो गड्ढे वाला प्रॉब्लम ही बड़ी प्रॉब्लम है, सब पक्का मार्बल, सब पत्थरों के जंगल हो गए हैं शहरों में।
तो गमला है, गमले को पहले से कंप्लीट करके रखें, उसमें लगा दें। लगाने के बाद हल्का सा पानी दीजिए, क्योंकि नई जगह लगा, हल्का सा पानी दीजिए और उस कपड़े को तब भी नहीं हटाना है। 24 घंटे बाद उस कपड़े को हटाना है और उस कपड़े को ले जाके शिवलिंग पे ऐसे रगड़ देना। रगड़ने के बाद उसको वहीं कहीं पानी में विसर्जन कर देना। इस पौधे को घर पे मात्र लगे रहने देना, कुछ पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना। आप ज्यादा नहीं, 5वें या 6ठे दिन बाद इस वीडियो को लोड करके रखना। मुझे कमेंट में कहेंगे गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम इसी परेशानी के लिए कई दरबार गए, हम इसी कष्ट के लिए कई पूजा कराए, मगर गुरुजी आपके इस छोटे से उपाय से इतना बड़ा फायदा होगा मुझे कभी भी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। प्यारे दर्शकों, यही मेरा प्रेम है आपके प्रति, यही हमारा स्नेह है आपके प्रति। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोग हमारे हैं और हम आपके हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे भ्रमित ना हो। अभी तो मैं एक वीडियो देख रहा था, ऐसी ऐसी लेडीजें आ रही हैं मेकअप वेकअप करके, जिनको अब क्या बताएं, ये तो चैनल नहीं तो मुंह से बहुत कुछ निकल जाता। और हमारे सनातन के भी लोग बैठे हुए हैं, मजा ले रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसी ऐसी हमने देखा है कि मेकअप वेकअप करके जैसे मॉडलिंग करने जा रहे हैं। तो आइए आज हम बताते हैं पानी के गोलगप्पे से, पानी पूरी से, पानी के गोलगप्पे से कैसे करें अपनी पत्नी को बस में। आपको अपनी पत्नी को हर दूसरे दिन ले जाना है 5 पानी पूरी अच्छी वाली, जो सबसे अच्छे हो, दक्षिण की तरफ मुंह करके उसको खिलाना है। उसके बाद उसको आप मजार में, फिल्म में एंटरटेनमेंट कराएं। मात्र पानी के गोलगप्पे खिलाने से आपकी पत्नी बस में होंगी। अब ऐसी वीडियो आ रही हैं, बताइए, सब मजा लेने के लिए, हमारे सनातन धर्म का मजा लेने के लिए सब देखते हैं, हंसते हैं। ऐसे स्त्रियों को तो, ऐसे जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, ऐसे लोगों को तो मुंह पकड़ के कूंच दे। मैं एक चीज बता रहा हूं, चैलेंज करता हूं, ये जितने भी यूट्यूब पर ये जो काली माई भगवती माई आ रही हैं, इनका पिछला रिकॉर्ड देखो, आप थू थू करेंगे। कभी किसी आपने पंजाबियों को देखा है? कितना अच्छा धर्म है। किसी पंजाबी को देखा उनके ऊपर गुरु नानक आना गोविंद साहब आते हैं? कभी नहीं आते। कभी आपने क्रिश्चियन को देखा उनके ऊपर ईसा मसीह या जो मदर मैरी आती हैं? नहीं आती। किसी मुसलमान भाई को देखा उनके ऊपर मोहम्मद साहब कभी आते हैं? हुजूरे जो है उनके हुजूर जो है वो आते हैं कभी? जिन जिन्नात की बात अलग है, कभी नहीं आते। ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म में जो जिनका पिछला रिकॉर्ड बड़ा गंदा होगा, जिनकी पति से, ऐसी औरतों के पति मनमोहन रहते हैं एकदम, समझ गए ना, वो बेकार रहते हैं, उनकी घर में चलती ही नहीं, वो सिर्फ जी रहे हैं एनिमल्स के तरीके, बाकी सारा बागडोर घर की औरतें चलाती हैं, जीभ निकाले गाना गा रही हैं। चलिए, इन लोगों का इलाज बहुत शीघ्र होगा सनातन अखाड़े अयोध्या से, क्योंकि इसके लिए प्राप्त जारी कर दिया गया है। और जहां भी आप हो, इस तरीके का कोई प्रोपोगंडा चल रहा हो, तो आप एक संगठन बनाएं और सनातन की खिल्लियां उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जो हकीकत है, जो सही है वही हो, किसी प्रकार का ढोंग प्रपंच कहीं नहीं होना चाहिए। जय श्री राम।